वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का लेसन 1 और लेसन 1 के अंदर जो टॉपिक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा दिया है। सेबाइन फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरणन काल के लिए सेबाइन सूत्र। टोटली मिला के हमें जो चीज़ें पढ़नी है, इससे पहले देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था रिवर्बरेशन के बारे में, अनुरणन के बारे में कि किसी हॉल में किस तरीके से अनुरणन उत्पन्न होते हैं, रिवर्बरेशन क्रिएट होते हैं। लेकिन जो रिवर्बरेशन क्रिएट हो रहे हैं उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तब उसके लिए एक सेबाइन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फार्मूला बताया कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, इसी में हम देखेंगे। तो देखिए पहले इसमें होता क्या था, इसमें हुआ क्या। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था वॉलेस सी सेबाइन। वो सबसे पहले व्यक्ति थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हॉल से जो साउंड निकल रही है तो उस पर वो ज़्यादातर काम करते थे कि उसमें क्या होता है, ईगो रिवर्बरेशन क्या होते हैं, थिएटर से निकलने वाले साउंड पे वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से हॉल थिएटर या फिर जो भी कह लीजिए हॉल थिएटर वगैरह से या फिर सिनेमा घरों इस टाइप से जो एक्सपेरिमेंट करके ये रिज़ल्ट निकाला कि ये सब जो क्लोज हॉल है उसका रिवर्बरेशन टाइम होता है। ठीक है, उसके रिवर्बरेशन टाइम को लेकर के उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि आखिर जो रिवर्बरेशन हो रहे हैं तो उसकी टाइमिंग क्या हो रही है। तो अब देखेंगे कि बेसिकली ये डिपेंड किस पे करता है, यानी कि जो टाइम है वो डिपेंड किस पे करता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। फर्स्ट है रिवर्बरेशन टाइम को मैंने कैपिटल से शो किया, कैपिटल टी ही होता है, इस प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी, यानी कि जो रिवर्बरेशन टाइम होता है वो हॉल के वॉल्यूम के समानुपाती होता है। ठीक है, सेकंड करेंगे कि जो हॉल के अंदर रखी वस्तुएं हैं, जो भी आपकी वस्तु रखी गई है उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कैपिटल टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/कैपिटल ए। ठीक है, तो ये चीज़ें दो चीज़ें हैं जिस पे मेन इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है रिवर्बरेशन का। तो अब आगे देखते हैं कि आखिर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया बंद रूम के लिए रिवर्बरेशन टाइम पे, तो वो जिस फार्मूले से के द्वारा निकाला जाता है उसे हम सेबाइन फार्मूला कहते हैं। इसी कंक्लूजन से ही ये टाइम पीरियड निकला हुआ है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, यानी कि अगर हम उसकी रिवर्बरेशन टाइम की बात करें, कैपिटल टी से मैंने शो करा हुआ है, जिसका होता है 0.165 कैपिटल वी अपॉन समेशन ऑफ एस, एम के एस में यूनिट करा है। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, कैपिटल टी रिवर्बरेशन टाइम है लेकिन सेकंड में है। कैपिटल वी की बात करोगे आप तो वॉल्यूम ऑफ रूम, और वॉल्यूम ऑफ रूम किस में होगा, घन मीटर में होगा। ठीक है, मतलब मीटर क्यूब, घन मीटर को आप मीटर क्यूब भी लिखते हो। ठीक है, और अगर स्मॉल एस की बात करें, ये आपका स्मॉल एस हो गया, तो वो जो रिफ्लेक्टर सरफेस होता है जहाँ से साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होती है हॉल में, उसका एरिया है, और एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, जिसको वर्ग मीटर लिखा हुआ मीटर स्क्वायर में। अब इस ए की बात करें, स्मॉल ए की, तो वो क्या है, सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि सारे जो टर्म्स है वो क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब ये जानेंगे जो समेशन ए और एस का मतलब क्या होता है। समेशन ए एस का मतलब होता है विभिन्न पदार्थों के धरातलों द्वारा कुल अवशोषण, यानी कि जो अलग अलग टाइप के मटेरियल है तो उसके जो आपके सरफेस है उसके द्वारा टोटल एब्जॉर्प्शन हम किसी हॉल का कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। उसको हमने समेशन ए एस से शो किया हुआ है। अब इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन ए एस को इस तरीके से लिख सकते हो, A1S1 प्लस A2S2 प्लस A3S3 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस ANSN, क्योंकि डिफाइन नहीं है इसलिए मैंने पूरा ANSN तक करा है। ठीक है, अब जानेंगे कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN क्या है, मटेरियल के एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, यानी जो मटेरियल है उसके अंदर उसके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है अलग अलग मटेरियल के। S1 S2 S3 डॉट डॉट SN क्या है, एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसका एरिया, जो सरफेस जो रिफ्लेक्टर सरफेस है उसका एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेबाइन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि एक सिनेमा हॉल है। ठीक है, एक सिनेमा हॉल है,
मतलब कि जो जहाँ पे मूवी देखने जाते हो उसकी वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वॉल्यूम है 7,500 मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में ही है। जिसकी रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरण काल 1.5 सेकेंड है। अब आपसे कहता है कि आप क्या करो, हॉल का टोटल एब्जॉर्प्शंस क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो वो हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल्स टू 7500 मीटर क्यूब। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, रिवर्बरेशन टाइम की बात करें, तो हो जाएगा 1.5 सेकेंड। ये गिवन है, ठीक है। अब जब गिवन है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो। कैपिटल T इज इक्वल्स टू 0.165V और यहाँ पे ऐसे आप कर लो, समेशन लगा दो, ठीक है, क्योंकि टोटल एब्जॉर्प्शन कर दिया ना। 0.165V अपॉन समेशन ऑफ AS ये फॉर्मूला होता है रिवर्बरेशन टाइम का। 0.165 ये ठीक है अपनी जगह पे। और उसके बाद कैपिटल V से मल्टीप्लाई कर दो और समेशन ऑफ AS क्या हो गया आपका, टोटल एब्जॉर्प्शंस इन हॉल, है ना। तो अब आप ये बताओ कि जैसे मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, फिर टाइम पीरियड दे रखा है, निकालना हमें फाइंड क्या करना है, टोटल एब्जॉर्प्शन इन हॉल है, यानी कि समेशन ऑफ AS हमें फाइंड करनी है। तो आप कैसे करते हो मैथमेटिक्स में, अगर मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया है 0.165 वॉल्यूम, हमें समेशन ऑफ AS करना है और T कैपिटल टाइम दिए गए, तो इसको क्या करोगे आप, रिप्लेसमेंट करोगे। समेशन ऑफ AS इज इक्वल्स टू 0.165V और ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, मैंने कर लिया। तो टोटल एब्जॉर्प्शन इन हॉल की अगर हम बात करें तो 0.165 कैपिटल V अपॉन समेशन ऑफ AS की जगह कैपिटल T आ गया, V है ना इधर। तो आप 0.165 को अपनी जगह पे रखने दो, V की जगह आप क्या रखोगे, 7500 मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब भी रहने दीजिए और मतलब यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर अपॉन T की जगह आप क्या रखोगे, पुट करोगे 1.5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, तो 825 OWU मतलब ओपन विंडो यूनिट होता है। OWU का मतलब होता है ओपन विंडो यूनिट। तो इस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 0.165 मल्टीप्लाइड 7500 अपॉन 1.5। अगर आपको डेसिमल को रिप्लेस करना है, इस डेसिमल को रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो। इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहे तो डेसिमल हटाए 1 2 3 3 हमने 0 इस पर कॉपी कर लिया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, ये 15 है ना, 15 1 जा 15 और फिर 15 यानी कि ये 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ, तो 75 बचा और 11 में मल्टीप्लाई आप कर दो, 1 5 5 1 7 फिर 5 7 5 7 8 9 10 11 12 और 8। यही मैंने 825 लिखा है कैलकुलेट करके, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 11 होगा। 11 से किसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, 75 का। तो इतना करने के बाद आपका 825 ओपन विंडो यूनिट में आया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगी और आगे भी मतलब कि हम लोग अब इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोएफिशिएंट आपको निकालने फाइंड करने को कहेगा कि किस तरीके से हमें उसका कोएफिशिएंट निकालना है हॉल का। तो वो मैं आप लोग को PDF दे दूँगी। एक चीज़ इसमें और आएगा, इस चैप्टर में आगे एक और टॉपिक बचा हुआ है कि जो साउंड है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या है। तो थोड़ा सा मैं और फिर यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो मैं थोड़ा सा अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में मैं बता दे रही हूँ कि अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है कि जिसको ह्यूमन नहीं सुन सके, है ना, मतलब जिसको हम नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकते। ये रात में ज़्यादातर सुनाई देता है और टोटली मिला के अगर ऑडिबल, और एक होता है ऑडिबल साउंड, है ना। ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड वो साउंड होता है कि जिससे ह्यूमन बीइंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, नॉर्मली सुन लेता है, ठीक है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी होती है, इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। और एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड होता है, तो वो कौन सी साउंड होती है, जो बहुत ही लोएस्ट फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है, जिससे ऑडिबल, मतलब कि कह लीजिए कि जो ऑडिबल रेंज होता है, ठीक है, उससे भी नीचे की साउंड होती है, तो वो आपकी हो गई इंफ्रासोनिक साउंड होगी। अब एक नॉर्मल एग्जांपल पूछा जाता है कि जो चमगादड़ होता है उसकी जो वॉइस होती है, वो चमगादड़ की जो आवाज़ है वो किस तरीके के साउंड को सुनता है, वो अल्ट्रासोनिक को, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जो मैंने अभी बताया अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में और इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में, ऑडिबल साउंड के बारे में, ये तो मैंने अभी समझा दिया। बाकी इसका नोट्स यानी कि जैसे लिंक में मैं करके भेज दूँगी, क्योंकि अब इस लेसन में, इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैंने बता दिया कि डिफरेंट टाइप के साउंड है और उसके यूजेज़ हैं कि जो साउंड है तो साउंड का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मतलब कि अगर हम इंजीनियरिंग के फील्ड में बात करें तो वहाँ पे कहाँ यूज़ करेंगे, मैकेनिकल के फील्ड में कहाँ करेंगे, मेडिकल के फील्ड में क्या करें, कहाँ करेंगे, तो उसका PDF भी मैं भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।